भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में संकल्प पत्र का विमोचन किया, जिसमें कई बड़े वादे किए गए हैं। इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि समय के साथ साथ घोषणा पत्र की महत्वता धीरे धीरे घटती गई है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने और फिर भुलाने का काम किया है, लेकिन भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जिसने इस डॉक्यूमेंट को अपने रोड मैप का जरिया बनाया और इसे जमीन पर उतारने का काम भी किया। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चाहे वो मध्य प्रदेश का विकास हो या अन्य किसी प्रदेश के विकास की बात हो, उसके मूल में हमेशा गरीब कल्याण की बात होती है। गरीबों के सशक्तिकरण के लिए हमारा मंत्र है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। 2003 में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की दर 0.61% थी, जो आज भाजपा सरकार के 20 साल के कार्यकाल में बढ़कर 24% हो चुकी है। उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल होगा, गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल होगा, तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा 4000 रुपए देंगे। वरिष्ठ और दिव्यांग नागरिकों को लाभ प्रदान करते हुए 1500 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। वहीं प्रदेश के हर ब्लॉक में एक ITI कॉलेज खोला जाएगा, 6 नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, 2 नए एयरपोर्ट रीवा और सिंगरौली बनेंगे, जबलपुर और ग्वालियर में मेट्रो ट्रेन चलेंगे, लाडली बहनों को मिलेंगे पक्के मकान, हर ST ब्लॉक में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, गरीब बच्चों के लिए 12वीं तक फ्री एजुकेशन करेंगे, गरीब कल्याण अन्न योजना का मिलेगा लाभ, राशन में चावल गेहूं दाल के साथ सरसों तेल शक्कर देंगे, विंध्य नर्मदा अटल प्रगति बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाएंगे, मध्य भारत विकास पथ एक्सप्रेस वे बनाएंगे और आदिवासी कल्याण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए देंगे। ऐसी कई वादे बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किए हैं। अगर मैं बात करूं टोटल इनकम ऑफ द स्टेट, अब आपका इनकम 2003 में 71,594 करोड़ था। आज आपकी स्टेट की इनकम 13,20,000 आज आपकी लाख करोड़ आपकी इनकम है। अगर मैं पर कैपिटा इनकम बात करूं मध्य प्रदेश की, तो 2003 में 11,718 रुपए आपकी सालाना आपकी एवरेज इनकम थी। आज 2023 में हमारी इनकम एवरेज इंडिविजुअल 1,40,000 है। अगर मैं स्टेट बजट की बात करूं तो 14 टाइम्स स्टेट का बजट बढ़ा है, 23,000 करोड़ से बढ़कर के 3,14,000 करोड़ हो गया है। अगर मैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूं तो वो 19 टाइम्स बढ़ा है, जिसकी बात शिवराज जी ने की, रोड कनेक्टिविटी की। मैं 20 साल पहले जब आया करता था और यहां से जबलपुर जाना पड़े या इंदौर जाना पड़े तो घंटों लगते थे। आज कनेक्टिविटी 60,000 किलोमीटर उस समय बना था, आज 5 लाख किलोमीटर की सड़क आपकी बनकर के तैयार हुई है। एनर्जी से हम जो हमारी गांव की बहनें हैं, रूरल वुमेन हैं, उनको लखपति बनाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट का काम हम अपने में लेंगे और इनकी जो संख्या है लगभग 2 लाख से ज्यादा, उनको हम 21 वर्ष में हम आर्थिक मदद उनको देंगे ताकि वह उस दृष्टि से विकास कर सके। जहां तक हमारे किसान भाइयों का सवाल है, गेहूं की परचेज हम प्रति क्विंटल 2700 में प्रति क्विंटल करेंगे और धान का परचेज हम 3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से करेंगे और हम जो 12,000 एनुअली बेनिफिशियरी किसान सम्मान निधि में दे रहे हैं उसको मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जहां तक जनजाति समुदाय का सवाल है, उनके लिए हम 3 लाख करोड़ रुपए उनके एम्पावरमेंट के लिए, उन जनजाति भाइयों के कम्युनिटी के लिए करेंगे और तेंदुपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा बैग उसके लिए 4,000 रुपए देने का हम लोगों ने तय किया है। एकलव्य विद्यालय हर ST ब्लॉक में बनाया जाएगा और हर ST ब्लॉक में मेडिकल कॉलेज खोलने का हम लोगों ने निर्णय किया है। जहां तक शिक्षा का सवाल है, हम फ्री एजुकेशन टू ऑल पुअर फैमिलीज 12वीं तक करेंगे। इस बात को भी हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में दोहराया है और हर एक डिवीजन में हम मध्य प्रदेश में एक हमारा जो ITI है उसको भी हम खोलने का प्रयास करेंगे
और उसी तरीके से मध्य प्रदेश IIT और उसी तरीके से मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के आधार पर वह भी हम डेवलप करेंगे। हम लगभग हर फैमिली को सरकारी क्षेत्र में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, यह हमारा संकल्प है। जहां तक गरीब कल्याण का सवाल है, हमारा गरीब कल्याण अन्न योजना, उसमें हम चावल, गेहूं और दाल तो देते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मस्टर्ड ऑयल और शुगर कंसेशनल रेट्स में देंगे, वो भी हम लोगों ने तय किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से 6 न्यू एक्सप्रेसवेज बनाए जाएंगे। एक विंध्या एक्सप्रेसवे, नर्मदा एक्सप्रेसवे, अटल प्रगति एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और मध्य भारत विकास पथ। इस तरीके से हम इसको डेवलप करने वाले हैं। 34 रेलवे स्टेशंस को हम मोस्ट मॉडर्नाइज तरीके से तो डेवलप कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ 2 नए एयरपोर्ट्स, रीवा और सिंगरौली का, उसको भी हम वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना करके उसको हम समर्पित करेंगे। आपके यहाँ मेट्रो में भोपाल और इंदौर इसका ट्रायल रन हो चुका है। हम नई मेट्रोज इन ग्वालियर को, जबलपुर को भी हम उसमें ऐड करेंगे। इस तरीके का हम काम करने वाले हैं। एक हम अटल मेडिसिटी बनाएंगे हेल्थ की दृष्टि से, और हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से 20,000 करोड़ रुपीस हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाले हैं। जहां तक सांस्कृतिक विकास का सवाल है, लगभग 13 सांस्कृतिक लोक निर्माण के काम और उनके नवीनीकरण का काम, इसको हम लोग अपने संकल्प पत्र में जोड़ रहे हैं। 13 हमारे जो पूज्य स्थान है और उनका नवीनीकरण करने के लिए, उसके लिए हम अपना पूरा योगदान करके उनको हम इन 5 सालों में पूरा करेंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य रहेगा। तो हमारी कोशिश है हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी, इन सब चीजों में हम अपने आप को जोड़ करके मध्य प्रदेश को, जो एक समय में बीमारू राज्य था, आज वो अग्रगणी राज्य के पथ पर है, उसको बढ़ाने का हम अपना योगदान करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप लोगों के माध्यम से, मध्य प्रदेश की जनता से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करती रही है और आगे भी हम उसको पूरा करेंगे। और आप इसको मध्य प्रदेश की जनता तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, ये आपसे मेरा निवेदन है। धन्यवाद। हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि आप सब लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि हमने इरिगेशन की कैपेसिटी को तो डबल किया ही किया, मेनी टाइम्स मेनी फोल्ड हमने बढ़ाया ही बढ़ाया, लेकिन बुंदेलखंड रीजन को स्पेशली हमने केन बेतवा के नेशनल प्रोजेक्ट के साथ जोड़ करके उसको भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारे यहां गर्ल स्टूडेंट्स को स्कूटी देना, 75% जिनको मार्क्स आए उनको 12th ग्रेड में कॉलेज में जाने के लिए सुविधा देना, ऐसे लगभग हमने 1 लाख स्टूडेंट्स को ये हमने स्कूटी प्रोवाइड की है। और उसी तरीके से रेजिडेंशियल स्कूल्स में की बेनिफिट उठाने वाले हमारे बच्चे 40,000 बेनिफिट उठा रहे हैं, 40,000 स्टूडेंट्स बेनिफिट उठा रहे हैं। ये हमारे सामने लक्ष्य रहा था। उसी तरीके से स्वागतम लक्ष्मी योजना, इसने मध्य प्रदेश के बर्थ रेट, एजुकेशन, ड्रॉप आउट्स में इंप्रूवमेंट, यानी ड्रॉप आउट्स का कम होना, और क्वालिटी एजुकेशन, इन सब चीजों को एक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया है। हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत फंड्स आपको दिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ हेल्थ की दृष्टि से यह प्रयास हुआ है कि हमारे पैरामीटर्स जितने भी हैं वो अच्छे हों और जन औषधि केंद्रों की भी संख्या बढ़ाई गई है। कि ये नरक चतुर्दशी के दिन भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र क्यों ला रही है?
कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को भारत, भारतीय संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, इतिहास, इसका ज्ञान ही नहीं है। नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर, जिसने 16,000 रानियों को कैद कर रखा था, उसका वध करके उनको मुक्त कराया था। तो ये बहनों की मुक्ति का दिवस भी है, उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीने का दिवस भी है। लेकिन दिक्कत यह कि इतिहास की पूरी जानकारी रहती नहीं है। हमारी एक बहन आती और भगवान राम को वो 13 सालों के लिए वनवास भेज देती है। कई बार वो कंस की पूरी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन कंस मामा कह देती है। मुझे लगता है इसके पहले, बोलने के पहले सोच समझ के उनको बोलना चाहिए। आज का दिन हम जानते हैं कि बहुत पवित्र दिन है, छोटी दिवाली है, और आज के दिन का जो शुभ संकल्प है हमारा, और सौभाग्य से नड्डा जी के हाथों संकल्प पत्र का विमोचन हो रहा है, और ये गारंटी है हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। हम अक्षरशः संकल्प पत्र को अक्षरशः रोड मैप बना के मध्य प्रदेश के विकास के लिए और हमारे प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के लिए अक्षरशः नीचे उतारेंगे। मित्रों, एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000 230 230 पर मिस्ड कॉल करें।